गाँव की गंवार लड़की को इस घर की बहू बनाकर लाएंगे। अरे हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्या? बेटा वो बस गांव की है लेकिन गंवार नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं माँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मामूली सी लड़की को आप कैसे इस घर की बहू बना सकते हैं? हम लोग बिजनेसमैन हैं, हमारे मिलने जुलने वाले सभी स्टैंडर्ड के हैं, सभी की अपनी वैल्यूज हैं। ऐसे में हम अगर एक गांव की लड़की को दिखाकर ये कहेंगे कि हमारे घर की बहू है तो हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी? माँ बाबा आप खुद तो सोचिए, मेरी क्या इमेज रह जाएगी? मेरी फ्रेंड्स की इतनी स्मार्ट और बोल्ड भाभियां आई हैं कि वो भाभी नहीं कहीं की दीवा लगती है, और आप एक गाँव वाली को ले आओगे? बस दिशा, बस चुप हो जा यार, बहुत बोल लिया तूने और हमने भी खूब सुन लिया है। अरे गवार वो नहीं, इस वक्त गवार मुझे तुम्हारी सोच लग रही है। अरे मीरा बस एक छोटे शहर की रहने वाली लड़की है, या कहो गांव की ही है, लेकिन है तो वो इंसान ही। इंसान का रुतबा ना उसके काम से तय करते हैं, और हमारा जो ये परिवार है ना उसी गांव का है। तो उसे कुछ कहने से पहले तुम ये समझ लेना कि तुम खुद को ही गाली दे रही हो। समझ आया? अरे बस 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 करो, अभी से लड़ रहे हो। अभी पहले पता तो चल जाए कि वो रहती भी है या नहीं वहाँ, क्योंकि गांव में बड़ी ही कम उम्र में शादियां हो जाती हैं लड़कियों की। इंडियन बहू ही चाहिए तो आपकी तरह किसी बड़े शहर की लड़की को पसंद कर लेते। क्या बात हुई कि एक गांव की ही उठा कर लानी है? मुझसे इस बारे में बात नहीं करो दिशा, मेरा तो पूरा का पूरा मूड ही खराब हो गया है। तुम्हारा क्या है, 1-2 साल बाद तुम अपने मायके में हो, फिर तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर सकते। हमें तो सारी उम्र उसके साथ ही रहना है। ये भगवान, एक गाँव वाली को मैं दिन रात कैसे झेलूंगी? गांव के लोग क्या इंसान नहीं होते हैं? और वर्षी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि किसी बेवकूफ जानवर को तुम्हें झेलना है। आप तो बोलो ही मत। सोशल इमेज तो हम ननद भाभी की ही खराब होगी, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? उर्वशी और दिशा दोनों ऐसे ही बड़बड़ करते हुए इंडिया आई, और उनका मूड आने के लिए भी अच्छा नहीं हुआ। इंडिया पहुंचते ही महेश ने अनिल के घर अगले दिन जाने का प्रस्ताव भेज दिया। ऐसे ही अगला दिन भी निकल आया, और आज अनिल की बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे थे। अरे नहीं ममता, आज तो लड़के वाले आने वाले हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आज कोई गड़बड़ हो। इतने बड़े घराने का रिश्ता है, हमारी बेटी की जिंदगी बन जाएगी अगर ये रिश्ता हाथ लग गया तो। चिंता क्यों करते हैं? हमारी खातिरदारी में कभी कोई कमी रहती? उसके माँ बाप बेचारे अमीर थोड़ी थे, कोई लड़का देखकर शादी ही कर दियो, इसीलिए अभी से ही बहस नहीं करो। सोलंकी ने ऐसे बोलकर अपने घर में फैली हुई लड़ाई का निपटारा करवाया। सोलंकी एक विलायत में रहने वाली अमीर औरत थी, जो कि किसी दौर में मीरा के गांव में ही रहा करती थी। लेकिन जब उसके पति का काम बड़ा हो गया तो उन्होंने गांव को छोड़ दिया, और वो कुछ दिन मुंबई में रहने के बाद अपने गांव को वापस लौट आए। अब वो लंदन में रह रहे थे, और इंडिया आए हुए उन्हें 12 साल बीत गए थे। ऐसे कुछ दिन और गुजरे, और आज के दिन पूरा विलायती परिवार इंडिया आने को निकला हुआ था। महेश जी, आपने किससे पूछा था कि वो परिवार अभी भी वहाँ है कि नहीं? वो है ना, जो वहाँ के बड़े जमींदार हैं, जिनके यहाँ मीरा का बाप अनिल काम किया करता था, उनका नंबर निकल आया था मेरी डायरी में। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि अनिल अभी भी वहाँ रहता है कि नहीं। बोले हाँ रहता है, और बेटी भी कुंवारी है, लेकिन वो लोग बस उसके लिए रिश्ता ढूंढ ही रहे हैं। अब हम इंडिया पहुंच जाए तो एक दिन तो आराम कर लेंगे, और दूसरे दिन चलेंगे रिश्ते की बात करने। उर्वशी भाभी, मैं तो कहूँ कि वो लड़की ही मना कर दे शादी करने को, कि मुझे गांव वाली भाभी नहीं चाहिए। हम गरीब है, लेकिन जो भी यहाँ एक बार आ जाता है ना, वो बिना खुश हुए जाता नहीं है। अब आप बेकार की चिंता नहीं कीजिए, मैं और आपकी बेटी मिलकर सभी कुछ संभाल लेंगे। मीरा को अभी पता नहीं था कि उसको कहाँ से लड़के वाले देखने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने खूब अच्छे से सभी तैयारी की थी। और कुछ ही देर के बाद राम का पूरा परिवार मीरा को देखने के लिए आ गया, जिसके बाद हाँ तो ममता बहन, याद है कि मैं कौन हूँ? मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन आप मुझे वो वाली बहू लग रही हो जो मेरे साथ इस गांव में शादी करके आई थी। नाम तो मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन आपके परिवार में लोग बड़े अजीब से थे। वो रोजाना ही आपसे राजमा चावल बनवाते थे ना। अरे हाँ सोलंकी जी, आप मुझे सोलंकी बहन लग रही हो। अरे आपने बड़ा याद रखा राजमा चावल का किस्सा। हाँ मैं वही हूँ, साथ साथ बहू बनकर आए थे, लेकिन कौन जानता था कि अब ऐसे समधन का रिश्ता जोड़ने की बात करेंगे। ये देखिए कि हमें विलायत में कोई आपकी बेटी जैसी नहीं मिली, जो हमें यहाँ इंडिया ही खींच कर लाई। बस यही तो है किस्मत। अरे मैं अपनी बिटिया को बुलाता हूँ। मीरा बेटा चाय लेकर आओ। अनिल की आवाज लगा। कोई लग ही नहीं रहा। वैसे तो गांव की लड़कियां बेवकूफ होती हैं, लेकिन कभी तो कोई समझदारी का काम कर ही सकती हैं। भाभी जी तुम ही मना कर दो, हमारी जान बच जाएगी। मेरा कब से सपना था कि मेरी शादी शहर में हो, एक बड़े शहर की बहू बनूं। लगता है कि अब वो सपना सच हो रहा है। मुझे बड़े शहर का ससुराल मिला है, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। मीरा की रजामंदी दिखाने पर राम खुश हो गया, और सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया। 1 हफ्ते बाद की शादी के दिन तारीख अभी ही रख देते हैं। वैसे भी अभी हम छुट्टी में हैं, तो बस अभी ही शादी हो जाएगी। बाकी आप बताएं। 1 हफ्ते बाद? लेकिन अभी तो मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। 1 हफ्ते के बाद तक मैं कैसे दहेज का इंतजाम करूंगा? भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग क्या आपसे दहेज लेंगे? दुल्हन ही दहेज है, आप अपनी बेटी देंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप अपने मन को बस पक्का कीजिए कि क्या 1 हफ्ते बाद आपकी हिम्मत होगी इसको विदा करने की।
आप इतने बड़ा कर्म कर दिया हम गरीबों पर, तो अब हम क्या ही करेंगे। आप इसे ले जाना, 1 हफ्ते बाद ही अगर दिल मजबूत करने को कहेंगे तो सारी उम्र हमसे ये मीरा नहीं एक होगा। लकड़ी की ट्रे में नाश्ते का सामान जैसे पकौड़े और गांव के जान पराठे वगैरह लाई और एक ट्रे में उसकी चाय थी। ये लाकर मीरा ने सभी के आगे रख दिया और आदर से सभी को नमस्ते बोलते हुए वहां बैठ गई। ये है हमारी बेटी मीरा। अरे बड़ी ही अच्छी बच्ची है, ये तो जरा भी नहीं बदली है। शांत सा स्वभाव और सभी का आदर, वो बात अभी भी दिखाई दे रही है। यो भाभी, ये तो देखने में किसी बूढ़ी दादी की तरह लग रही है जिनकी जिंदगी में फैशन नाम की चीज ही नहीं होती है। मुझे तो ये दादी अम्मा जैसी लड़की जरा भी अच्छी नहीं लगी। अब चाहे ये इन सभी को कैसी भी लगे, काश की देवर जी ही मना कर दें तो हम इस गंवार से बच जाएंगे। माँ बाबा, मुझे बिल्कुल जैसी लड़की चाहिए थी वैसी ही मिल गई है। अब मुझे किसी और की तलाश नहीं है। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब आपकी बारी है। राम की बात को सुनकर सोलंकी और महेश मुस्कुरा दिए और बोले, अभी तो हमने पूछा भी नहीं था बेटा कि तुझे ये कैसी लग रही है और कैसी नहीं, लेकिन तूने खुद ही बता दिया। अच्छा चल ठीक है, अब हम सभी क्या बोले, अगर बच्चे राजी हैं तो हम भी राजी हैं। बाकी अब आप बताइए। मुझे तो अब मेरे भाई। सुनिए राम जी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग लंदन जा रहे हैं। क्यों, तुम्हें पता नहीं है मीरा कि तुम्हारे ससुराल में सभी लोग लंदन के हैं? मेरे ससुराल में सभी लंदन के हैं? मतलब कि हम भारत को छोड़ रहे हैं? अब लंदन जा रहे हैं तो जाहिर है कि भारत को हम छोड़ ही रहे होंगे। भाभी आपकी तो बातें ही अभी से गंवार हैं। 1 मिनट, तो क्या आपको पता नहीं था कि आपकी शादी लंदन वाले ससुराल में हो रही है? बोलिए। नहीं, मुझे नहीं पता था ननद जी। लो कर लो बात। वैसे सही कहते हैं लोग कि काला अक्षर भैंस बराबर ही होता है। अगर आपको पता होता तो हो सकता था कि आप इस रिश्ते के लिए हाँ ही नहीं करती, क्यों है ना? हाँ वो तो शादी को हाँ करने से पहले जरा पूछताछ तो कर लेती कि लोग कहाँ के हैं और कहाँ के नहीं। हो सकता है कि हम आपसे बच जाते। अब गांव वाली पहुंचेगी विलायत। दिशा, फिर से तू ऐसी बातें कर रही है। अपनी भाभी से ना तमीज से पेश आया कर। ममता ने ऐसे बोलकर लड़के वालों के आगे हाथ जोड़ दिए, जिसके बाद 1 हफ्ते के बाद की ही विदाई का वक्त तय हो गया। शादी के जोड़ा वगैरह भी सब सोलंकी के घर से ही आया था और आज मीरा अपने ससुराल के लिए अपने मायके से विदा हो रही थी। सभी एयरपोर्ट पर थे और माँ बाबा अपना ख्याल रखना। माँ बाबा को सर्दी भर गुड़ का काढ़ा देती रहना। हाँ आजा बहू, अब जहाज चलने वाला है, जल्दी से सभी बैठो और सीट बेल्ट बांध लेना। महेश मीरा को अंदर लेकर गया और अब जहाज ने लंदन की उड़ान भर ली थी। क्या मेरे ससुराल वालों का शहर इतना ज्यादा दूर है कि हम लोग जहाज से जा रहे हैं? मीरा को अभी तक पता नहीं था कि वो भारत की नहीं बल्कि एक विलायती ससुराल की बहू बनी है। अभी वो ऐसे ही सोच ही रही थी कि तभी उसकी जिठानी बोल पड़ी। माँ जी, अब तो लंदन जाने में भी कम से कम 8 से 10 घंटे का वक्त तो लग ही जाएगा ना। चलिए, तब तक तो मैं सो रही हूँ। वैसे भी इस शादी ने बड़ी नींदें उड़ा रखी हैं, अब जरा नींद आएगी। मेरा भी सेम है भाभी, मैं भी सो रही हूँ। क्या कहा इन लोगों ने? लंदन? मेरी शादी लंदन के ससुराल में हो गई है? मतलब कि मैं अपना देश छोड़ रही हूँ?